अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ मैं नासिर जावेद। दोस्तों, आज दुनिया का सबसे जो अहम इशू है, जिसे हम हार्ट इशू कह सकते हैं, जिसे हम बर्निंग इशू कह सकते हैं, वो है हमास और इज़राइल की जंग। आज की वीडियो में हम गज़ा के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे, जबकि इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें आपको फ़लस्तीन के दूसरे हिस्से वेस्ट बैंक के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी, और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हमास के हमले, उससे होने वाले नुकसान और उसके बाद की सूरत हाल, और आने वाले वक्त में इस हमले के या इस जंग के इसराइल पर, फ़लस्तीन की आज़ादी पर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होंगे, हम इस बात का जायज़ा लेंगे। तो दोस्तों, पहले आते हैं हम गज़ा की तरफ। गज़ा एक छोटा सा इलाका है, छोटी सी एक पट्टी है मेडिटेरेनियन सी के साहिल पर, जिसकी टोटल लेंथ 41 किलोमीटर यानी 25 माइल्स है, जिसकी टोटल विड्थ 10 किलोमीटर यानी 6 माइल्स है, और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2.3 मिलियन बनती है। दुनिया का ये गुंजान तरीन इलाका है, दुनिया का गरीब तरीन ख़ित्ता है। इसकी गुर्बत की कई वजूहात हैं। नंबर 1, इसका इसराइल के साथ जो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है 87 से, उसमें इनकी मईशत बार बार इसराइल तबाह कर देता है। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और नंबर 3, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी ये ख़ित्ता जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन इसके अलावा इसके बावजूद यहाँ पर जो आबादी की शरह है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये ख़ित्ता बतदरीज गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसराइल के साथ हमास का किसी लिहाज से भी कोई मुवाजना नहीं है। हमास एक लोकल तंजीम है और एक गरीब ख़ित्ते की तंजीम है, जिसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इसराइल जैसे ताकतवर एटॉमिक पावर के साथ लड़ सके। बहरहाल, इस वीडियो में हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे। ये वीडियो हमारी खालिसतन गज़ा के बारे में है, जिसके आपको जोग्राफिया में बताया जाएगा, जिसकी मईशत बताई जाएगी, और जिसकी आबादी के बारे में आपको मालूमात फराहम की जाएंगी। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो के पार्ट 1 की तरफ। ये जो सामने मैप है, ये है इज़राइल और पैलेस्टाइन का। इस मैप में आपको 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं, 2 कलर्स, एक रेड और दूसरा येलो। रेड कलर पैलेस्टाइन के 2 हिस्सों को शो कर रहा है, राइट पे वेस्ट बैंक और लेफ्ट पे गाज़ा, जबकि येलो कलर इज़राइल को शो कर रहा है। पैलेस्टाइन को इज़राइल ने जोग्राफियाई तौर पर पॉलिटिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ताकि इसकी आबादी को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में रख सके। आप देख रहे हैं कि एक रेड स्पॉट और दूसरे रेड स्पॉट के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस है। जो राइट साइड पे है ये वेस्ट बैंक, इसी में यरूशलेम वाक़या है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 3.2 मिलियन है, जिसमें से 86% पैलेस्टीनियन अरब्स हैं, जबकि 13% जैविश और 1% दूसरे, जिसमें क्रिश्चियंस और दूसरे लोग हैं। और इस पूरे वेस्ट बैंक को इज़राइल ने एक दीवार के ज़रिए, एक वॉल के ज़रिए, कंक्रीट की एक बहुत ऊंची वॉल जो आपको मैप में नक्शे में नज़र भी आ रही है, उसके ज़रिए इसको कवर कर रखा है, ताकि कोई पैलेस्टीनियन इसराइली बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के इलाके में दाखिल ना हो। जबकि दूसरी तरफ गाज़ा है, बिल्कुल छोटी सी पट्टी है, और ये पट्टी दुनिया की सबसे अब पॉपुलेशन के लिहाज से कंजस्टेड तरीन समझी जाती है, क्योंकि ये 365 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, यानी 23 लाख लोग रहते हैं। और इस छोटी सी पट्टी को भी इज़राइल ने जोग्राफियाई तौर पर अपने कब्ज़े में ले रखा है, और इसके चारों तरफ पहले एक नो गो एरिया है, जिसे हम बफर जोन भी कहते हैं, और इस बफर जोन से अंदर वाली साइड पे इसराइल ने बाड़ लगा रखी है, लोहे की फेंस लगा रखी है, ताकि कोई गाज़ा में से पैलेस्टीनियन इसराइल में दाखिल ना हो सके। गाज़ा
और वेस्ट बैंक के दरमियान कोई 100 किलोमीटर का फासला है। दुनिया में ये वाहिद स्टेट है जिसको कब्ज़े के बाद इस तरीके से तकसीम किया गया है कि इसकी पॉपुलेशन 2 हिस्सों में बट गई है और एक पोर्शन और दूसरे पोर्शन के दरमियान 100 किलोमीटर का फासला है। आइए ज़रा मैं अब आपको मैप्स के ज़रिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहूदियों ने, जेविश ने पैलेस्टीनियन लैंड्स को हड़प किया, किस तरीके से उन्होंने इस ज़मीनों पर कब्ज़ा करके आज एक बहुत बड़ी एम्पायर, एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम कर रखी है। ये आपके सामने टॉप लेफ़्ट पे जो मैप नज़र आ रहा है, ये है पार्टीशन प्लान 1947 से पहले का मैप। उस वक्त आपको जहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है ये पैलेस्टीनियन की पॉपुलेशन है और कहीं कहीं पे आपको वाइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं, ये जेविश सेटलमेंट्स हैं, यानी यहूदियों की सेटलमेंट्स हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टीशन प्लान से पहले मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड जो है वो पैलेस्टीनियन के पास था। और फिर आ जाता है 1947 का पार्टीशन प्लान। आप पार्टीशन प्लान में आप मैप नंबर 2 में देखिए, पार्टीशन प्लान में यहूदियों को इस लैंड का, जो कि एक्चुअली पैलेस्टीनियन की लैंड थी, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन दे दिया गया। ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि जो ग्रीन पार्ट है वो श्रिंक होकर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक आपको राइट पे नज़र आ रहा है और एक आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है। इस तरह काफ़ी सारा जो हिस्सा है पैलेस्टीनियन लैंड्स का वो यहूदियों को दे दिया गया और इसराइल का क़याम अमल में लाया गया। फिर 1947 के बाद 1948 में जंग हुई और जंग के बाद इसराइल ने बाकी इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया। ये आपके सामने मैप है, इसमें आप देख सकते हैं कि 1948 की जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन को इस तरीके से शिकस्त देकर अपने कब्ज़े में लिया कि आपको लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी ग्रीन सी पट्टी नज़र आ रही है। ये है गाज़ा जो 365 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर मुश्तमिल है, और जो राइट साइड पे है वो है वेस्ट बैंक जो तकरीबन 21,000 स्क्वायर किलोमीटर पे वाक़ है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने फ़लस्तीनियन पॉपुलेशन को ना सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बल्कि उनसे बहुत सारी लैंड मज़ीद भी छीन ली। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की सेटलमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है ये जारी रहा और आज आप देख लीजिए, आपको जो 4th वाला मैप है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इस मैप में जो पॉपुलेशन है फ़लस्तीनियन की वो कितनी थिन हो चुकी है। वेस्ट बैंक को आप देखिए कि बिल्कुल आपको वो ग्रीन पोर्शन जो पहले आपको नज़र आ रहा था वो नहीं। उसकी वजह ये है कि इस पॉपुलेशन के दरमियान भी यहूदियों ने इनके बिटवीन जो है वो सेटलमेंट्स किए हैं और इस पॉपुलेशन को जो है उसके रेशो को चेंज करने की कोशिश की है, उस आबादी के तनासुब को चेंज करने की कोशिश की है। जबकि आपको लेफ़्ट साइड पे वही छोटी सी पट्टी जो आपको पिछले मैप में नज़र आई है इसकी गाज़ा की, वो वैसी की वैसी है, लेकिन राइट साइड पे उसने पॉपुलेशन के रेशो को चेंज करने के लिए वहाँ पे यहूदियों को आबाद किया है और आज ये दोनों इलाके इसराइल के ने अपने कब्ज़े में रखे हुए हैं। इसके बाद आप देखिए कि इसराइल ने इन दोनों इलाकों को काबू करने के लिए वेस्ट बैंक के गिर्द जो है इनके गिर्द एक बहुत बड़ी वाल तामीर की हुई है कंक्रीट की, ताकि जो वेस्ट बैंक में रहने वाले लोग हैं वो इसराइल में दाखिल ना हो सकें या वहाँ से गाज़ा ना जा सकें। जबकि दूसरी तरफ गाज़ा के गिर्द भी उसने एक आयरन वाल बनाई हुई है ताकि गाज़ा के लोग जो हैं वो भी इसराइल में दाखिल ना हो सकें। इस तरह इस पॉपुलेशन को इसराइल ने काबू किया हुआ है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं गाज़ा स्ट्रिप की तरफ। ये मैप आपके सामने है, आप इसको देखिए, इसमें आपको गाज़ा स्ट्रिप नज़र आ रहा है। गाज़ा स्ट्रिप की जो टोटल लेंथ है वो 41 किलोमीटर है, यानी 25 माइल्स है, जबकि इसकी जो विड्थ है वो 10 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर है। एडमिनिस्ट्रेटिवली इस गाज़ा स्ट्रिप को 5 म्यूनसिपैलिटीज़ में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे है नॉर्थ गाज़ा जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। नंबर 2 पे गाज़ा सिटी है,
फिर नंबर 3 पे दीरुल बला है, और दीरुल बला को सेंट्रल गाज़ा भी कहा जाता है, मिडल गाज़ा भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे है खान यूनिस, और लास्ट पे है नंबर 5 पे रफ़ा। तो ये 5 मेजर सिटीज़ हैं इस गाज़ा स्ट्रिप के। इस गाज़ा स्ट्रिप का टोटल एरिया है 365 स्क्वायर किलोमीटर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस छोटी सी पट्टी में 2.3 मिलियन पीपल लिव, यानी 23 लाख लोग इस पट्टी में रहते हैं, और ये दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड लैंड कहलाती है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहलाता है। इस मैप में हम देखेंगे कि किस तरीके से इज़राइल ने गाज़ा स्ट्रिप को काबू किया हुआ है। आपको गाज़ा के राइट साइड पे एक येलो कलर की पट्टी नज़र आ रही है। ये बेसिकली गाज़ा के गिर्द एक बफर जोन कायम किया हुआ है इज़राइल ने। इसे नो गो एरिया कहते हैं। इस एरिया में कोई पॉपुलेशन नहीं है, सिवाय गाज़ा की पट्टी के साथ लगने वाली वो जो वाइट लाइन है उसके साथ साथ जो चेक पोस्टें हैं, उसके अलावा इस 3 किलोमीटर के एरिया में किसी किस्म की कोई सेटलमेंट नहीं है। यानी ये वो इलाका है जिसकी विड्थ 3 किलोमीटर है, और इसके बाद इज़राइल का इलाका शुरू होता है। इस तरह आपको दो तरफ से गाज़ा जो है वो इज़राइल में घिरा हुआ नज़र आता है, जबकि उस पर फ्रंट पे आप देखते हैं कि मेडिटेरेनियन सी है, और इसके नीचे जहां रफ़ा लिखा हुआ है, रफ़ा के साथ वाहिद जो लैंड बॉर्डर मिलता है गाज़ा का इज़राइल के अलावा, वो है इजिप्ट का। इजिप्ट का शहर कैरियो यहाँ से 400 किलोमीटर के फासले पर है। गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के दरमियान 100 किलोमीटर का फासला है। इस तरीके से दोनों पोर्शंस को इज़राइल ने काबू किया हुआ है। अब अगर गाज़ा के लोगों को वेस्ट बैंक जाना हो तो सबसे पहले उन्हें इस बफर जोन यानी नो गो एरिया से गुजरना पड़ता है, जहां कई चेक पोस्टें हैं जिनसे गुजर के उनको जाना पड़ता है, और दूसरा उनको एक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो गाज़ा और वेस्ट बैंक के दरमियान है, वो तय करना पड़ता है। आइए ज़रा देखते हैं कि गाज़ा एक तरफ तो उसे इसराइल ने घेरा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ उसके समंदर है जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये आपके सामने मैप है, इसमें आप देख सकते हैं जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है गाज़ा के साथ, ये वो एरिया है। ये तकरीबन कोई 6 नॉटिकल माइल बनता है। इस एरिए को गाज़ा इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा गाज़ा को ना राइट जाने की परमिशन है और ना लेफ़्ट जाने की। बाकी जो आपको रेड लाइनों वाली राइट साइड पे नज़र आ रही है, ये भी नो गो एरिया है। ये 1.5 नॉटिकल माइल है, जबकि इसके नीचे जो है वो 1 नॉटिकल माइल का एरिया है, जहाँ पे जो गाज़ा में रहने वाले लोग हैं वो नहीं जा सकते। लिहाजा एक ये 6 नॉटिकल माइल का एक एरिया है समंदर का, जिसे जो है गाज़ा के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। समंदर के एरिए को हम थोड़ा सा और डिफ़ाइन करते हैं। ये एक और मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है एरिया, इसमें भी 3 पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट पोर्शन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 6 नॉटिकल माइल, और राइट साइड पे 1.5 नॉटिकल माइल और नीचे 1 नॉटिकल माइल, ये वो 3 अतराफ से घिरा हुआ एरिया है जिसे गाज़ा के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और आगे पोर्शन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर 15 नॉटिकल माइल लिखा हुआ है। ये नॉटिकल माइल बनते हैं गाज़ा स्ट्रिप से लेकर यहाँ तक। अब 6 नॉटिकल माइल का एरिया तो ऑलरेडी जो गाज़ा के लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, इनमें जाने के लिए यानी समंदर के इस हिस्से में जाने के लिए भी उन्हें इसराइल की इजाज़त लेना पड़ती है। तो बॉर्डर वाली साइड से भी इसराइल ने गाज़ा को घेर रखा है। अब ज़रा देखते हैं कि गाज़ा स्ट्रिप का बैरूनी दुनिया से राब्ता कहाँ कहाँ से होता है। ये आपको रेड कलर का जो पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारा गाज़ा स्ट्रिप है। इसमें आपको एक वाइट कलर की लाइन नज़र आ रही है। वाइट कलर के ऊपर भी एक बॉक्स है और नीचे भी एक बॉक्स है, और इसके साथ एक फिर नीचे बॉक्स है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गाज़ा जो है दुनिया के किन ममालिक से लैंड के ज़रिए कनेक्टेड है।
नंबर 1 ऊपर से देखिए आपको इरेज क्रॉसिंग पॉइंट नज़र आ रहा है। ये नॉर्थ गाज़ा में वाक़ है और यहाँ से इसराइल के साथ लैंड का जो कनेक्शन है वो है, यानी यहाँ से गाज़ा के लोग इसराइल में दाखिल हो सकते हैं। फिर पूरा गाज़ा क्रॉस करने के बाद जहाँ पे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पे रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट लिखा हुआ है, ये रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट इजिप्ट की तरफ ओपन होता है। इस यानी इजिप्ट के साथ इसके बॉर्डर की टोटल लेंथ 12 किलोमीटर है, यानी 7.5 माइल्स है। इस रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट से इजिप्ट का जो कैपिटल है कैरियो, वहाँ तक 400 किलोमीटर का फासला है। इससे नीचे आपको करीम शलोम क्रॉसिंग पॉइंट नज़र आ रहा है। ये दूसरा क्रॉसिंग पॉइंट है जो इसराइल में दाखिले के लिए है। तो आप इस मैप के ज़रिए देख सकते हैं कि सिर्फ इसराइल में दाखिल होने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या इरेज क्रॉसिंग पॉइंट या करीम शलोम क्रॉसिंग पॉइंट। बाकी पूरी जो बेल्ट है राइट साइड पे इसराइल वाली साइड से उन्होंने फेंस लगाकर गाज़ा को बंद किया हुआ है, और इस फेंस के अलावा भी 3 किलोमीटर का एरिया ऐसा रखा हुआ है जिसे नो गो एरिया या बफर जोन कहते हैं। अब ज़रा हम गाज़ा की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न और इसकी पॉपुलेशन देखते हैं। डिवीज़न वाइज पॉपुलेशन देखते हैं। ये गाज़ा स्ट्रिप जो कि 360 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई एक पट्टी है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2.3 मिलियन है। इसको 5 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ऊपर पे है नॉर्थ गाज़ा। नॉर्थ गाज़ा की टोटल पॉपुलेशन 440,000 पीपल है, यानी 4,40,000 इसकी पॉपुलेशन है। ये आबादी के लिहाज से गाज़ा का दूसरा बड़ा शहर है। उससे नीचे आप देखिए दूसरा है गाज़ा सिटी। गाज़ा सिटी पॉपुलेशन के लिहाज से गाज़ा स्ट्रिप का सबसे बड़ा शहर है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 750,000 पीपल है, यानी 7,50,000। उसके बाद नंबर 3 जो है वो है दीर अल बलाह। दीर अल बलाह की टोटल पॉपुलेशन 3,20,000 है, यानी 320,000 पीपल। उसके बाद नंबर 4 पे है खान यूनिस। खान यूनिस पॉपुलेशन के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 430,000 पीपल, यानी 4,30,000। और उसके बाद जो लास्ट पे नंबर 5 है वो है रफ़ा। रफ़ा की टोटल पॉपुलेशन 275,000 पीपल है, यानी 2,75,000। तो लिहाजा ये जो 5 शहर हैं गाज़ा सिटी के, ये बहुत कंजस्टेड हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये टोटल 365 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में कोई 2.3 मिलियन इंसान आबाद हैं। सबसे पहले हम गाज़ा स्ट्रिप के शहर नॉर्थ गाज़ा का जायज़ा लेते हैं। नॉर्थ गाज़ा की टोटल पॉपुलेशन 4,40,000 अफराद पर मुश्तमिल है, यानी 440,000 पीपल लिव हेयर। और इसका टोटल जो एरिया है वो है 23 स्क्वायर माइल्स। ये गाज़ा का गवर्नरेट भी है। इसके जो अहम सिटीज़ हैं उसमें बैत लहिया, बैत हनून और जबालिया, ये इसके मेजर सिटीज़ हैं। यहाँ पे 5 हॉस्पिटल्स हैं और जो छोटे और बड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात यह कि यहाँ क्रॉसिंग पॉइंट है जो कि इसराइल में दाखिल होने के लिए है। उसे बैत हनून या इरेज क्रॉसिंग पॉइंट कहा जाता है। नॉर्थ गाज़ा से यरूशलेम का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है। ये शहर बहुत ज़रखेज़ है, अपनी स्ट्रॉबेरी और ऑरेंजेस की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। गाज़ा स्ट्रिप का दूसरा शहर गाज़ा सिटी है। गाज़ा सिटी पॉपुलेशन के लिहाज से गाज़ा स्ट्रिप का सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 7,50,000 है, यानी 750,000 पीपल लिव हेयर। इसका टोटल एरिया 17.37 स्क्वायर माइल्स है।
इस शहर में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गाज़ा स्ट्रिप का, अल शिफा हॉस्पिटल, वो भी इसी शहर के सेंटर में वाक़या है। ये गाज़ा स्ट्रिप का हेडक्वार्टर भी समझा जाता है। ये इकोनॉमिक सेंटर भी है और हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिटी भी समझा जाता है, और अपने साइट्रस फ्रूट की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। गाज़ा स्ट्रिप का तीसरा बड़ा शहर दीर अल बला है। दीर अल बला की टोटल पॉपुलेशन 3,20,000 है, यानी 320,000। इसका एरिया बहुत कम है, 5.7 स्क्वायर माइल्स है, और ये शहर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इसे शेल्टर होम भी कहा जाता है। जो इसराइल से भाग कर आने वाले पनाहगुज़ीन हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, उनको ये शेल्टर भी देता है। और गाज़ा को पावर यानी बिजली सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा पावर पॉइंट भी इसी शहर में वाक़या है। गाज़ा स्ट्रिप का चौथा शहर खान यूनिस है। खान यूनिस पॉपुलेशन के लिहाज से गाज़ा स्ट्रिप का तीसरा बड़ा शहर है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 4,30,000 है, यानी 430,000 पीपल लिव इन दिस सिटी। इसका जो टोटल लैंड एरिया है वो 21.7 स्क्वायर माइल्स है। ये शहर अपनी प्रोड्यूस मार्केट, हिस्टोरिकल रून्स यानी तारीखी खंडरात की वजह से मशहूर है। यहाँ पर एक रेफ्यूजी कैंप भी है जिसमें तकरीबन 90,000 फ़लस्तीनी मुहाजिरीन रहते हैं। गाज़ा स्ट्रिप का पांचवा और आखिरी शहर रफ़ा, जो कि रकबे के लिहाज से गाज़ा स्ट्रिप का सबसे बड़ा शहर है। इसकी टोटल पॉपुलेशन 2,75,000 है, यानी 275,000। इसका टोटल लैंड एरिया 58.3 स्क्वायर माइल्स है। इस सिटी की इंपॉर्टेंस ये है कि इसको 2 क्रॉसिंग पॉइंट्स लगते हैं। एक रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट है जो कि इजिप्ट की तरफ है, यानी इजिप्ट के साथ बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और यहाँ से इजिप्ट का जो कैपिटल कैरियो है वो 400 किलोमीटर के फासले पर है। दूसरा क्रॉसिंग पॉइंट जो है करीम अबू सलीम है। ये या इसे करीम शलून क्रॉसिंग पॉइंट भी कहा जाता है। ये क्रॉसिंग पॉइंट इसराइल की तरफ है। तो रफ़ा शहर जो है वो 2 चेक पॉइंट्स रखता है, यानी आप पूरे जो गाज़ा स्ट्रिप है उसमें सिर्फ 3 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक नॉर्थ गाज़ा में और बाकी 2 पॉइंट्स जो हैं वो रफ़ा में है, एक इसराइल की तरफ और एक इजिप्ट की तरफ। आइए ज़रा इस मैप में हम जायज़ा लेते हैं कि इस गाज़ा स्ट्रिप में कितने रेफ्यूजी कैंप मौजूद हैं। इसमें टोटल 8 रेफ्यूजी कैंप मौजूद हैं। आइए ज़रा उनकी डिटेल की तरफ जाते हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पे है जबालिया रेफ्यूजी कैंप। ये नॉर्थ गाज़ा में है और इस कैंप में कोई 35,000 पैलेस्टीनियन पनाहगुज़ीन हैं। उसके बाद दूसरा है बीच। इस रेफ्यूजी कैंप में कोई 23,000 रेफ्यूजीज़ जो हैं पनाह लिए हुए हैं। और नंबर 3 पे है नुसैरियत। इसमें कोई 16,000 रेफ्यूजीज़ पनाह लिए हुए हैं। और इसके बाद जो है बुरेज है, उसके बाद मगाज़ी है। मगाज़ी में 9,000 रेफ्यूजीज़ हैं। उसके बाद खान यूनिस है जिसमें 90,000 रेफ्यूजीज़ हैं। और उसके लास्ट पे जो है रफ़ा जो रेफ्यूजी कैंप है उसमें कोई 41,000 रेफ्यूजीज़ आबाद हैं। ये वो रेफ्यूजीज़ हैं जो इसराइलियों से तंग आकर या इसराइली फोर्सेस उन्हें अपने मुल्क से निकाल देती हैं और ये पनाह लेने के लिए अपना गाज़ा स्ट्रिप में आते हैं। तो उनके लिए ये रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं। तो ये था हमारा फ़लस्तीन पर बनाई गई वीडियो का पार्ट 1 जो कि गाज़ा के बारे में था। अब इसका दूसरा पार्ट वेस्ट बैंक के बारे में होगा, उसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने कमेंट्स इस वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।